रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने अवध राज्य, कर्नाटक राज्य, पंजाब राज्य, इन सब के बारे में देखा हुआ है। आज हम देखेंगे बंगाल राज्य, है ना, और उसका क्या भूमिका रहा है। देखिए, बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। यानी कि बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शीद कुली खान ने की। और जब बंगाल राज्य की स्थापना हुई तो उस वक्त उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी। इसको तो आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। मुर्शीद कुली खान को याद कर लीजिए, नहीं तो मुर्शिदाबाद को याद कर लीजिए। दोनों ही आपस में लिंक्ड है ना, मुर्शीद कुली खान और मुर्शिदाबाद। तो फिर जब कुली खान की मृत्यु हो गई तो जो अगला नवाब हुआ, देखिए हर जगह के शासक अपने आप को अलग अलग चीज़ें कहलवाते हैं, है ना। तो जो बंगाल राज्य था वहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को नवाब कहलाते थे। तो इसीलिए यहाँ पे है कि अली वर्दी खान अगला नवाब बना, यानी मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान अगला नवाब बना। 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। अब अली वर्दी खान के बाद जो अगला शासक हुआ वो सिराजुद्दौला हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से गोदाम बनाने के लिए आज्ञा ली, किंतु अंग्रेजों ने किला बनवाना प्रारंभ किया, जिसे फोर्ट विलियम किला कहते हैं। देखिए, अंग्रेज उस समय तक भारत में एंट्री कर चुके थे, ये आप सबको पता है ना। तो जब भारत में उसने एंट्री किया था तो बंगाल में उसने गोदाम बनाने के लिए आज्ञा ली थी। यानी कि वहाँ के नवाब जो सिराजुद्दौला थे उनसे आज्ञा ली थी गोदाम बनाने के लिए, लेकिन वो लोग गोदाम बनाने के बजाय किला बनाना शुरू कर दिया। अब भाई, गोदाम की दीवार और किले की दीवार में अंतर होता है ना। गोदाम में केवल सामान रखा जाता है तो उसकी उतनी मोटी दीवारें नहीं होती, लेकिन जो किला है उसकी दीवाली मोटे रखे जाते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं, ताकि अगर कोई गोला भी फेंका जाए तो भी जल्दी दिक्कत ना हो। तो उसने जब फोर्ट विलियम किला बनाया, मतलब उस किले का नाम फोर्ट विलियम किला रखा गया था, तो सिराजुद्दौला ने अचानक किले पर हमला कर दिया और वहाँ से 146 लोगों को पकड़ लिया। और उसके बाद उसने कलकत्ता के चंदनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया। तो देखिए, जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया कहाँ पर? फोर्ट विलियम किला में। तो वहाँ से उसने 146 लोगों को पकड़ा और चंदनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया। कितने लोगों को? 146 लोगों को एक ही जगह पे। वहाँ 123 लोगों की मृत्यु हो गई, यानी 146 में से 123 लोग वहीं पे मर गए और 23 ही जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी कहिए या ब्लैक हॉल, होल नहीं, हॉल कमरा, ब्लैक हॉल की घटना या फिर काल कोठरी की घटना कहते हैं। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हॉर्नबिल ने दिया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हॉर्नबिल थे ये भी उन्हीं 146 लोगों में से थे और जो 23 बचे हुए थे ये हॉर्नबिल भी वहीं पे थे, है ना। इसीलिए इस घटना की जानकारी उन्होंने दिया। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ को मिला लिया। क्योंकि देखिए, अंग्रेज सिराजुद्दौला को इस समय तक जान चुके थे कि अगर इनसे युद्ध किया तो ये फिर से कुछ ना कुछ वैसे ही करेंगे। पता लगा हमको ही ले जाके अब किसी ब्लैक हॉल की बजाय किसी बिल में डाल देंगे। इसीलिए इसने कोई भी रिस्क नहीं लिया। सबसे पहले इसने सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था इसको मिलाया और उसका जो कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ था उसको भी उसने मिला लिया और मीर जाफर को कहा कि अगर हम ये युद्ध जीत गए तो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, है ना। फिर अब आगे है कि 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ और इसमें याद रखिएगा कि लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था, ठीक है। क्योंकि देखिए, लॉर्ड क्लाइव ही बंगाल आया था इस युद्ध को लड़ने के लिए, तो जो अंग्रेजों का सेनापति था वो लॉर्ड क्लाइव ही था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट रहा था और उसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और यह युद्ध अंग्रेज जीत गए।
तो यहाँ पे आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि मीर जाफ़र जो था उसने ही धोखाधड़ी की थी। उसने सिराजुद्दौला को कहा कि नवाब साहब आप जाइए, इस युद्ध को हम संभाल लेंगे। तो जब सिराजुद्दौला युद्ध छोड़कर, उसने तो अपने सेनापति को ही युद्ध की जिम्मेदारी सौंप दी थी, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला वहाँ से निकल गए अपने घर जाने के लिए। तो रास्ते में अंग्रेज़ों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी, और मीर जाफ़र तो पहले से ही मिले हुए थे, इसीलिए ये लोग प्लासी का युद्ध हार गए। अब आगे देखते हैं। पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जाफ़र से ये समझौता ही किया हुआ था कि अगर आपने हमारी हेल्प की तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उसके बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से धन लेना प्रारंभ किया। मीर जाफ़र ने भी अत्यधिक धन दिया, किंतु जब धन की समाप्ति होने लगी तो मीर जाफ़र धन देने से कतराने लगा। इसी कारण अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, और इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं। क्योंकि देखिए, मीर जाफ़र किसकी मेहरबानी से नवाब बना? अंग्रेज़ों की। तो जब अंग्रेज़ धन मांगते थे तो इसने धन दिया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा धन दिया। लेकिन अब जब ये अंग्रेज़ों को धन दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके खुद का कोष खाली हो रहा होगा। तो जब इसका कोष खाली होने लगा, धन की कमी होने लगी, तो ये अंग्रेज़ों को धन देने से ही कतराने लगा कि भैया कहीं मांग न ले हमसे, हम क्या करेंगे, हमारे पास खुद ही नहीं है, देंगे कहाँ से। तो अंग्रेज़ अब गुस्सा हो गए कि तुम हमको धन नहीं दे रहे हो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटाकर इसी के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया कि अब भैया तुम हमको धन देना, ठीक है। और इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि एक नवाब को हटाकर अंग्रेज़ों ने दूसरे को नवाब बना दिया। अब देखते हैं दस्त प्रणाली, या फिर दस्तक प्रणाली इसको बोला जाता है। इसमें क्या है? दस्त एक प्रकार का शाही फरमान जो कि राजा द्वारा दिया जाता है। जिस अंग्रेज के पास यह दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट मिलती थी। अंग्रेज ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ किया, जिस कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही समाप्त कर दिया। इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला। अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि दस्तक प्रणाली है क्या। ये तो किताबी भाषा थी। देखिए, दस्तक प्रणाली एक हिसाब से एक शाही फरमान होता था। आप इसको एक कार्ड समझ लीजिए कि एक ये दस्तक प्रणाली एक कार्ड थी, यानी दस्तक एक कार्ड होता था जिस पे राजा ने लिख के दिया होता था कि आपसे हम कर नहीं लेंगे या फिर आपको कर में कुछ छूट देंगे। यह विशेष अंग्रेजों के लिए था। जिस भी अंग्रेज के पास ये दस्त नामक जो कार्ड होता था, ये कार्ड जिसके पास भी होता था उसे जो व्यापार होता था उसमें छूट मिलता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, इस दस्तक को ही बेचना शुरू कर दिए कि भैया इतने पैसे में आप हमसे ये दस्तक ले लो और फ्री में व्यापार करो। अब अंग्रेज तो फ्री में व्यापार करते ही थे, लेकिन जिनसे उन्होंने बेचा था, जिन लोगों को उन्होंने ये दस्तक बेचा था, वो भी फ्री में व्यापार करने लगे। तो सोचिए राजा को कितना घाटा लगेगा। एक तो अंग्रेजों को फ्री में व्यापार करने ही दे रहे हैं, ऊपर से अंग्रेज ने वो दस्तक प्रणाली जिन जिन को बेची है उनको भी छूट दिया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को ये दस्तक बनाना आसान था। भैया हम अंग्रेज हैं, हमारा दस्तक बना दो। मीर कासिम बना देता था या फिर जो भी शासक होते थे बना देते थे। इससे जब धन का घाटा लगने लगा तो मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही बंद कर दिया कि भैया तुम लोग अंग्रेज हो, तुम लोगों को तो देखने के बाद ही पता चल जाता है कि तुम लोग अंग्रेज हो, भारतीय नहीं हो। तो तुम्हें किसी शाही फरमान की ज़रूरत क्या है, तुम्हें तो ऐसे ही छूट मिल जाएगी। इसीलिए मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया। उसके अलावा इसने जो राजधानी मुर्शिदाबाद पहले थी, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया और वहाँ पे छोटा मोटा काम नहीं किया, सीधे सीधे गोला बारूद का ही कारखाना डाल दिया और अंग्रेज इससे गुस्सा हो गए। तो अब अंग्रेज़ों ने कहा
ये मीर कासिम से बेहतर तो भैया मीर जाफ़र ही था। तो अंग्रेज़ों ने फिर से मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब बना दिया, है ना। तो ये हो गया मीर कासिम, मीर जाफ़र और प्लासी का युद्ध। अब अगले चैप्टर में या फिर अगले वीडियो में हम बक्सर का युद्ध देखेंगे, जो कि जिसमें जो मीर कासिम था इसने ही नेतृत्व किया था, इसी के कारण बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।